आओ दोस्त आओ, मुझे मालूम था कि आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना आपके आंखों में है, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी। लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकते हो? ओह, यह जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्यों सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप उंगलियां व्हाट्सएप, फेसबुक या गेम खेलने के लिए चली जाती हैं तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स की और उसके परिवार की, के पूरे लोगों का मजाक बन जाता है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करते हैं वह आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनाने दोगे? क्या होगा आपकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, यह क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया? वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई करूंगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर है जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं। प्राकृतिक रूप से दिमाग नहीं है उनमें और आप दिमाग वाले हैं। एक स्वस्थ इंसान हो फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई, अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, यह है वो व्यक्ति जो खुद तो जिंदगी में कुछ न कर सका और अपने माँ बाप के पैसों से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेंगे। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चे को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे ना उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे, केवल और केवल आप होंगे। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका ही नहीं आपके पास। अभी समय है, जाग जाओ और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसे लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपको गोल तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा।
अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपने इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियाँ कैसे दोगे? वो लड़की या लड़का जो तुमसे यह कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ न होगा, कम से कम उसको तो जवाब दे दो, पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में निजात दिखाना चाहता है, और पढ़ो और उसके मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में असफल हो जाओ तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा, और समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादा समस्या आए तो मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव सहायता करने की। बस आप पढ़ो तो सही, पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो, यह सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए यह सोचने का समय है, जब पढ़ने का समय है जाओ और अभी से पढ़ो। और जाते जाते यह सुन लो कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। तो दोस्तों ये मेरा मोटिवेशनल स्पीच कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और तो मिलते हैं किसी ऐसा ही बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।